बोले। मैं एक बार इच्छा है, मैं 2 बार बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप बोल दीजिए अल्लाहू अकबर। आप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप मानते ही नहीं है। इस देश में आप मुस्लिम को मानते हैं। ये ना देशभक्त है, ये ना देशभक्त है, ठीक है? ये जो है हिंदू भक्त है, ये हिंदू भक्त, राष्ट्रभक्त है और पक्के राम भक्त है। मेरी बात सुनो, ये हिंदू भक्त है कि मोदी जी, देखिए इस तरह सुनो, ये इनको कोई ये हिंदू भक्त है। और जिस तरह सुनो, मेरे बाप का जिस तरह हिंदू भक्त है, जिस तरह आप जैसे हिंदू भक्त, मेरे बाप का नाम लिखा है, आप जैसे हिंदू भक्त इस तरह का बात बोलेंगे तो आधार कार्ड पे से मेरा अपने बाप का नाम चेंज हो जाएगा। मेरा बाप तो बाप ही रहेगा और जो है वही तो रहेगा। इन्होंने अपना चेंज कर दिया होगा भाई हमें। देखो जी, अगर हमारे शोभा यात्राओं पे तुम पत्थर फेंकोगे 1 तो भैया 2 हम देंगे। अगर तुम 2 फेंकोगे तो हम 10 देंगे और 10 फेंकोगे तो हम तुम्हें 200 पत्थर देंगे। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, हिंदुओं को इतना प्यार मिला, 27 से 3% हो गए। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो 3 गुना प्यार देंगे, 3 गुना डबल प्यार देंगे। ऐसा मैंने बोला इस बात को। जितना प्यार पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक कंट्रियों को, हिंदुओं को मिला है ना, इस्लामिक कंट्रियों में दुनिया को पता है ना, भूखे मर रहे हैं ना, कट्टरपंथी चल रहे हैं, नहीं प्यार हम लोग हिंदुस्तान में देंगे। अच्छा आप हिंदू है, अच्छा आप हिंदू है और मोदी मुस्लिम है। नहीं, मोदी मुस्लिम है। अरे सर जी, तो फिर उनको वो हिंदू है तो फिर मुस्लिम के ऊपर इनको काम करना चाहिए। ये पता नहीं, ये देखो जय श्री राम नहीं बोल रही है, जय श्री राम नहीं बोल रहे भाई ये लोग। कितने बार सुनना आपको जय श्री राम, कितने बार सुनना? हिंदू राष्ट्र की, अच्छा नहीं सुने, अच्छा सुने हिंदू राष्ट्र पे आप कूद को एक सेकंड। मेरे भाई सुनो, 1000 करोड़ भी देंगे ना और यहाँ भी लगा देंगे ना, यहाँ पे ये तब भी टोपी ना पहनो। सुनो मेरी बात, देखो मैं तो ये कहता हूँ जब भाईचारे वाली बात है तो मस्जिदों से अजान भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मंदिरों में नमाजें पढ़ी जाती है, ठीक है? मस्जिदों से अजान होती है, मस्जिदों में हनुमान चालीसा हो, गीता का पाठ हो, एक टाइम हो, साल में एक बार हो, महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो। क्या आप ये भाईचारा नहीं बोलते भाई साहब? क्या एक तरफा हिंदुओं का भाईचारा दिखाए? मस्जिद में भी हनुमान चालीसा होना चाहिए। हर घर में है 2 ही नाम, 2 ही नारा गूंजेगा, दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारत बोलेगा, दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारतीय बोलेगा। जय भारत, जय भारतीय। आप सभी मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है, ठीक है? बताया जाता है कि जय श्री राम बोलेगा। ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं पूरे दुनिया में। आप क्या कर रहे हो? पूरे दुनिया में 2 नारा लगेगा, जय भारत और जय भारतीय। ये अब मुझे बोलने दीजिए। अब मुझे आप लगाया है एक तरफ, यहाँ पर गले में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तमाम धर्मों को अपना आप जय श्री राम नहीं बोलते, आप जय श्री राम नहीं बोलते हो, मेरे को थोड़ा सा डाउट। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है, ये इस मौजूदा सरकार का सच है, जो हम एक हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हुए हैं और हम साथ में हैं। और आप जो देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है। इसी सच के साथ में मैं 14 फरवरी को पुलवामा में जो शहीद वीर जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देके मैं 14 फरवरी को निकला हूँ पैदल यात्रा। मोदी जी से मुलाकात करने की इच्छा है और यहाँ से मैं और देखिए इनकी अपनी अभिव्यक्ति, जैसा कि ये भाई बता रहे थे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अगर ये मेरे लिए लागू होती है तो ये भाई साहब के लिए भी लागू होती है। देखिए बात ये नहीं है, अगर कुछ ये बोलेंगे तो उसके जवाब में मैं बोलूँगा, इसके जवाब मेरे जवाब में वो बोलेंगे, बात वो सब नहीं है। बात जो मेन जो बात है इस भारत का, देखिए 8-9 साल में इस मौजूदा सरकार में एक भारतीय का हमारे भारत का झंडे का जो नाम हुआ है देश विदेशों में, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद 140 करोड़ भारतीय की तरफ से। मांग मेरी दो है, ये सम्मान हमें आगे भी चाहिए
और दूसरी मांग है कि हमारे एक वोट से हर नेता पॉलिटिशियन को जिंदगी भर का ऐशो आराम मिल सकता है। तो हर भारतीय के सम्मान में एक नारा लगे, जय भारत और जय भारतीय। इसी नारे के साथ मैंने शुरुआत में गाना बोला था, ये नारा पूरे विश्व भर में। मेरा सवाल का पहले ये जवाब दीजिए कि आपने जय श्री राम का गमछा पहना हुआ है, मुसलमानों की टोपी पहनी हुई है, माथे पर टीका लगाया हुआ है, गले में जो है वो क्रिश्चियन वाला जो है वो लगाया हुआ है, तमाम चीजें आपने लगाई है। तो ये भेष अपना कर आप क्या इस समाज में मैसेज देना चाहते हैं? मैं अभी कहाँ हूँ? एक सेकंड, मैं अभी कहाँ हूँ? भारत में हो आप। और भारत में कौन कौन है? तमाम लोग हैं। बस आपके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कीजिए। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। खास बिल्कुल सर, समर्थक आप आपके हिंदू बगल राष्ट्र में के खड़े होकर समर्थक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हो या उसके अगेंस्ट हो? आप ये एक बार भी नहीं ये बात बोली कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। मेरे बगल में, मेरे लेफ्ट साइड में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। अभी मेरे राइट साइड में कोई अगर ऐसे शख्स खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो ये बात वो नहीं है, तर्क वितर्क होते आ रही है। बात ये है कि ये जो भारत जो है 8-9 साल में भारत का चेहरा बदला है। हर लोग, हर धर्म के लोग जागरूक हो गए और आम आदमी को हिंदू मुस्लिम आम आदमी नहीं करते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स नेता लोग करते रहते हैं। कह रहे हैं कि भारत का चेहरा बदला है, जब चेहरा बदल गया है तो फिर ये भेष अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? हम चेहरा ये बदला है, चेहरा ये बदला है कि सरकार में हम सब एक हुए हैं। और आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरे अंदर आप जो देख रहे हैं, देखो, सबसे पहली बात सुनो मेरी बात। आपने एक बात बोली अभी कि ये पार्टी के छोड़े हुए लोग हैं। भाई मेरे को बताओ, आप एक तरफ तो मोदी जी और भाजपा सरकार की तारीफ भी कर रहे हो, फिर आप एक जगह टेक भी लगा रहे हो। मैं ऐसे अगर आपको बोलूं कि आपको मुसलमानों ने छोड़ा हुआ है कि तू जा भाई दोबारा से, हमारे प्रति जो भारत के अंदर नफरत हम लोगों ने नहीं फैला दी, मुसलमानों ने। भाई इस भारत में जो नफरत हुई है जो मुसलमानों के खिलाफ, वो मुसलमानों ने फैलाई है। क्यों फैली मुसलमानों के खिलाफ? जब भी मुसलमान कोई लड़का जो कोई ऐसा गलत काम करता है, मुसलमान कम्युनिटी के बंदे जो गलत काम करते हैं, तो मुसलमान चुप रहते हैं। आपने नाम नहीं लिया, मेरे भाई साहब, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने बोलने की कोशिश तो करी। आपने इशारे बोला। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपको भी मुस्लिम समाज ने इसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सब दिया है, तो तिलक नहीं होना चाहिए था मेरे भाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ। आप एक बार माइक पे ये बोलो, मेरे भाई सुनो, 1000 करोड़ भी देंगे ना और यहाँ भी लगा देंगे ना, यहाँ पे ये तब भी टोपी ना पहनू। सुनो मेरी बात, यहाँ इसका मतलब ये एकता सुनो। अरे हमारे समाज में बहुत एकता भाई, हमारे जो भाई है ना, हमारे बहुत समाज है। मैं केवल इनको बोलना चाह रहा हूँ, ये पता नहीं, ये देखो जय श्री राम नहीं बोल रही है, जय श्री राम नहीं बोल रहे भाई ये लोग। अच्छा, कितने बार सुनना आपको जय श्री राम? कितने बार सुनना है? हिंदू राष्ट्र की? अच्छा नहीं, सुने। अच्छा सुने हिंदू राष्ट्र पे आप क्यों चुप हो? एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र पे चुप हो। अच्छा सुने, आपका सवाल का जवाब। सर जी सुनिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल का जवाब। अरे भैया सुनो, टोपी कभी ना लगा जिंदगी में टोपी। ये भाई उकसाओ मत इस चीज को, ना कभी। अरे क्या बात का भाईचारा यार? किस बात का भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है भाई यार। देखिए ना भाईचारा तो भाई मस्जिदों में भाई हनुमान चालीसा पढ़वाई जाए तब भाईचारा मानेंगे। हमारे मंदिरों में जब ये नमाज पढ़ सकते हैं तो मस्जिदों में अजान क्यों नहीं हो सकती भाई? कोई भाईचारा की बात नहीं है। क्या कहा? सुनिए, इन्होंने क्या कहा, मुझे 1000 करोड़ भी मिलेगा तो मैं जो है ये ना करूं। तब साफ संदेश है कि ये एकता पे विश्वास नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि एक बार भी जय श्री राम नहीं बोले। मैं एक बार इच्छा है, मैं 2 बार बोलता हूँ जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप बोल दीजिए अल्लाहू अकबर। आप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप मानते ही नहीं है इस देश में आप मुस्लिम को मानते ही नहीं है। मेरे भाई, आप देश में इस मुस्लिम को मानते ही नहीं है। क्या हमारे इस देश में मुस्लिम हमारे इस भारत देश में मुस्लिम हिस्सा है कि नहीं है? आप बता दीजिए, इस भारत देश में हमारा मुस्लिम भाई
हिस्सा है कि नहीं है? जो इस देश का आप ये बता संविधान दीजिए। मानते होंगे ना मुसलमान, वो वही हमारे देश के हिस्सा हैं। सुन लीजिए, जो हमारे जो देश का संविधान जो संविधान नहीं मानते हैं, जो संविधान नहीं मानते हैं ना, वो अपराधी है। जो संविधान नहीं मानते हैं, जो संविधान, अरे आप लोगों ने जो सोशल मीडिया- संविधान, यार, आज जो यूट्यूबर बोल रहे हैं इस बात संविधान, जो को। हजारों संविधान वीडियो नहीं देखी है कि हम सरिया मानते हैं। भारत का हम लोग जो सरिया से संविधान चलेंगे। नहीं मानते हम हैं, संविधान चाहे से वो नहीं चलेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे मैं भी भैया, हूँ, इस देश वो का अपराधी सुनो, हूँ, इस देश वो का 100 करोड़ अपराधी हो, और सनातनी लोग भारत को संविधान रहने का मानते हैं। कोई हक नहीं है। अब मुसलमान भारत का मानते हैं, रहने नहीं का मानते, वो नहीं कोई पता हक जी। नहीं है। देखिए, मेरे मुंह से अभी तक कोई धर्म के ऊपर बात नहीं है। इनके मुंह से हिंदू के अलावा और कुछ बात नहीं आ रहा। बात वो नहीं है, बात ये है हिंदू हैं। कि अरे मेरा बाप हमारे, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम अच्छा आप हिंदू है, हाँ। अच्छा आप हिंदू है, हाँ, और बिल्कुल मोदी हिंदू मुस्लिम, और मोदी मुस्लिम है। तो मोदी तो नहीं भाई टोपी नहीं, लगा नहीं, मोदी मुस्लिम है। मोदी जी ने टोपी लगा ली क्या तुम्हारे? अरे सर जी, तो मस्जिदों में फिर जाके मोदी ने उनको टोपी लगा ली। वो हिंदू है, तो फिर भैया, वो मुस्लिम के केदारनाथ ऊपर जाते इनको 4 काम नहीं घंटे करना ना, 4 चाहिए। घंटे अंदर बैठ के मुख्य बसा मारती- मुस्लिम बसा के विकास के ऊपर, लगा करके मुस्लिम के बाहर निकलते विकास 4 के ऊपर घंटे जो काम कर रहे हैं, ना ना ना, जो मुस्लिम के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काम नहीं करना क्या चाहिए। चीज? हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो क्या मुस्लिम उसमें रह पाएगा? जो क्यों भाई साहब, एक बात बताओ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, हिंदुओं को इतना प्यार मिला, 27 से 3% हो गए। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो 3 गुना प्यार देंगे, 3 गुना डबल प्यार देंगे। देखिए, ऐसा मैंने बोला इस बात को। देखिए, मैं जितना क्या प्यार बोल रहा हूं? पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाकिस्तान- इस्लामिक कंट्रियों को, हिंदुओं को मिला है ना, पाकिस्तान का क्या इस्लामिक छवि है, कंट्रियों में पूरी दुनिया को पता है ना, तो भूखे हम मर तो- रहे हैं ना, हम- कट्टरपंथी हमको चल रहे हैं। पाकिस्तान से तो मतलब इतना ही नहीं है, प्यार हम लोग हिंदुस्तान में रह देंगे रहे भाई, क्या हैं। दिक्कत है? मुझे हम हिंदुस्तान राम की वाले बात नहीं हैं, है। हम कृष्ण वाले हैं भैया। ये धरती कृष्ण की और राम की कहा जाता है। है कि हिंदू तो सहिष्णु होता है, वो किसी को सताता नहीं है। बताओ आप कहाँ सता रहे हैं? बताओ कौन सी, मैं कह रहा हूँ कौन सी ताजिया पे, कौन से मुहर्रम पे, एक भी मुझे यार बताओ यार, कहाँ पर पथरा हुआ? आप ही बता दो, चलो एक जगह का नाम बताओ यार। और सुनो, आप इतनी मोटी कॉपी लियाओ, भर जाएगी नामों से। हर जगह हनुमान शोभा यात्रा पे, राम शोभा यात्रा पे, हिंदुओं के जागरणों में है, हिंदुओं के पंडालों में है, इतनी यहाँ नहीं देखा था? क्या कहता, दिल्ली के अंदर नहीं देखा आपने? है वो अलकनंदा में क्या यार पथराव कर दिया, टेंट आग लगा के भाग गए लड़के, वीडियो नहीं आ रही थी लड़कों की। और जब लड़के जब पकड़े गए थे ना वहां से, तो सारे के सारे, तीनों के तीनों, चारों के चारों लड़के मुसलमान थे। पत्थरबाजों को बोलेंगे भैया सुनो मेरी बात, पत्थरबाजों को बोलेंगे भैया पहले तो भाई सुनो मेरी बात। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, प्रशासन डर रहा है पत्थरबाजों से, कि भाई हम डर रहे हैं पत्थरबाजों से, कि प्रशासन या अपने संविधान जो लचीला संविधान है क्या, उससे थोड़ा सा घबरा रहा है। भाई किस चीज़ से संविधान से घबरा रहा है, या किस चीज़ से कमियां निकल रही हैं? कि जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही है तो रास्ते में मस्जिद पड़ेगी भाई साहब, उस मस्जिद के आगे से ना ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। इस चीज़ की वीडियो क्लिप है मेरे पास, और बड़े बड़े अधिकारी, IAS, IPS, DCP, कमिश्नर, SP, SSP, SHO, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मुंशी, सारे खड़े हुए वहाँ पर। वीडियो है मेरे पास बाबूजी। यूं, अरे मेरी बात एक सेकंड में, प्रशासन के काम की नहीं बोल रहा हूँ, प्रशासन का क्या काम है मुझे नहीं समझ आ रहा। मस्जिद पड़ गई तो वहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी भाई साहब। भाई क्यों नहीं निकलेगी भाई? एक सेकंड बाबूजी, क्यों नहीं निकलेगी भाई साहब? ये संविधान क्या ये इजाजत दे रहा है कि भाई मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा ही नहीं निकलेगी, और मंदिरों के आगे से इनके वो क्या कहते ताजी और इनके मुहर्रम निकलेंगे? बिगड़ जाएगा, कहा जाता है। अरे अच्छा, हमारे हम एक तरफा भाईचारा दिखाएं, अपनी बहनें कटवाएं, लैंड जिहाद करवाएं, लब जिहाद करवाएं, एक तरफा दिखवाएं, इस देश को गजवाए हिंद। अरे आपको गजवाए हिंद पकड़ा गया था ना PFI का, इतना ये जो सेकुलर बन के घूम रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने गिरोंड बोल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। पटना में भाई साहब सुनो मेरी बात, पटना में वो पकड़ा गया था ना, एक पेपर पकड़ा गया था, हैं पकड़ा गया था ना, वो गजवाए हिंद करने का। 2000 हम लोग 47 पता नहीं कितना था, कि हम इसको 2047 में गजवाए हिंद कर देंगे। भाई साहब वो सत्य बात है, और उस PFI ऐसे ही बैन नहीं करा गया हमारे देश के अंदर। और सुनो, एक अधिकारी थे या DM थे या IAS तक, मुझे नहीं पता इस चीज की, उन अधिकारियों ने, उन अधिकारी साहब ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी उस पर्चे को और उस सबूतों को खत्म करने के लिए। तो मेरे जो मैं भाई ये तो क्या शांति का प्रेम दे रहे हैं। अच्छी बात है यार, मैं तो कह रहा हूँ इनकी बात उनके कान तक यहाँ से घुस करके यहाँ निकल जाए, अच्छी बात है, दिमाग में बैठ जाए, शांति का वो शांति प्रिय हो जाए भाई। मैं मानता हूँ जो कट्टरपंथी से चल रहे हैं इस्लाम, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में कट्टरपंथी से देखो ना क्या हुआ है, तराई हो गया, सरकारें बन रही है, चल ही नहीं पा रही, हर महीने में तो उनके PM चेंज हो रहे हैं। ये मेरे देखिए, ये मेरे सवाल का मेरी बात रहेगी, सुनो मेरी बात रहेगी, उसके बाद मैं बोल करके जा रहा हूँ। देखो जी, अगर हमारे शोभा यात्राओं पे तुम पत्थर फेंकोगे एक, तो भैया दो हम देंगे। अगर तुम 2 फेंकोगे तो हम 10 देंगे, और 10 फेंकोगे तो हम तुम्हें 200 पत्थर देंगे। क्योंकि सुनो, हम भी प्यार, धमकी नहीं दे रहा, प्यार देने में हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे, एक बात बता रहा हूँ, चलो भाई मेरी बात, आज मैं तुम्हारे पत्रकार और इस देश के ना सारे अधिकारियों को, जज साहब तक को बोलना चाह रहा हूँ, किसी बड़े अधिकारी के घर में कोई जिहादी पहुंच गया और उसने तलवार रख दी, जैसे हमने देखा है यार, और उसने बोला इस्लाम कबूल कर लो,
नहीं तो अपनी बेटी की शादी, ऐसे ऐसे मैटर आते हैं। हमारी बेटियों को धमकी दी जाती है, शादी नहीं करी काट दिया गया। देखा था ना वो सारी का, वो बिहार के अंदर सोते हुए जला दिया उसने, मुसलमान ने। मैं अगर कोई जिहादी घुस गया कट्टरपंथी मेरे घर के अंदर और वो घुसने का होता है इस्लाम कबूल कर लो, तो ये बताओ भाई, मैं थाने में जाऊं, मैं चौकी जाऊं, या 112 पे कॉल करूं, या मैं जज साहब के पास जाऊं, या अपने बच्चे कटवा लूं, या इस्लाम कबूल करवा लूं, या मैं उसे सुनो, या मैं उसे जवाब दूं, तो जवाब देने के लिए हिंदुओं के पास है कुछ यार? है कुछ? है कुछ नहीं है। कहानी खत्म। देखिए ये भाई जो है जितनी बात कहे हैं सुनने के लिए बहुत अच्छा है। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। ये मेरे सवाल का भी सुनने के लिए भैया जी मैं बोल दूं, भैया जी मैं बोल दूं, फिर आपने बोला मैं बोल दूं, यानी तो फिर आप ही बोलिए। देखिए ये भाई ने मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इनको, आपके जवाब ही नहीं है। अरे सर मैंने पूछा इनको कि मोदी हिंदू है या मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। फिर भी मेरे सवाल का जवाब उन्होंने गलत दिया। मोदी ना हिंदू है ना मुस्लिम है। 140 करोड़ भारतीय का प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री है, वो कोई धर्म से नहीं है। अभी ये ना देशभक्त है, ये ना देशभक्त है, ठीक है। ये जो है हिंदू भक्त है, ये हिंदू भक्त के राष्ट्रभक्त है और पक्के राम भक्त है। मेरी बात सुन लो, ये हिंदू भक्त है कि मोदी जी देखिए इस तरह सुनो, ये इनको कोई ये हिंदू भक्त है। और जिस मेरी बात सुनो, मेरे बाप पे सुनो, मेरे आधार कार्ड में हिंदू भक्त है, मेरी बात सुनो यार, आप जैसे मेरे आधार हिंदू कार्ड में मेरे बाप का नाम लिखा है। आप जैसे अगर हिंदू मेरे को भक्त इस तरह का बात बोलेंगे तो आधार कार्ड पे से आधार कार्ड पे से मेरा अपने बाप का नाम चेंज हो जाएगा। मेरा बाप तो बाप ही रहेगा और जो है वही तो रहेगा। इन्होंने अपना चेंज कर दिया होगा भाई, हमें नहीं पता भाई। ये हिंदू भक्त है। जिस तरह इन्होंने हिंदू भक्त के ऊपर में जिस तरह बखान किया है, ये मुस्लिम भक्त है। ये जिस तरह बखान किया है उसी तरह जो है मुस्लिम भक्त भी मुस्लिम का बखान करेंगे। हमारा देश शांति प्रिय देश रहा है, चाहे उस शांति प्रिय में हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग आए हैं, ठीक है। अगर इनके अगेंस्ट अगर ये भाई दिल्ली में, उनके लिए एक भी बात नहीं बोल रही है। कौन सी बात? एक भी बात नहीं बोलते। जो बोलते हैं कि हम शरिया को मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे, अरे सर जी, हम संविधान से नहीं चलेंगे। अरे सर जी, उनके लिए आपका क्या बोलना चाहोगे? मैं आप जो देश से बाहर देखिए इस भारत का सबसे ऊपर हमारा संविधान है, ठीक है। और जो संविधान को नहीं मान रहा है, चाहे मैं भी अगर संविधान से ऊपर निकल के बात कर रहा हूँ, अगर नहीं मान रहा हूँ तो मैं अपराधी हूँ और मुझे रहने का हक नहीं है। संविधान के खिलाफ अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो उसे हक नहीं है भारत में रहने